नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए केतु ग्रह की जानकारी लेकर। सबसे क्रूर, ये कहें तड़पाने वाला, तड़पन देने वाला, स्थिति को बद से बदतर कर देने वाला और चमत्कार दिखाने वाला भी। अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा पावरफुल कोई ग्रह है तो वो है राहु केतु। सबसे ज्यादा मायावी, सबसे ज्यादा पावरफुल। पल भर में किसी भी जातक को रंक से राजा बना सकते हैं, राजा से रंक बना सकते हैं। इन राहु केतु में केतु ग्रह ऐसा है जो ऊंचाइयां देने पर आए तो इतनी ऊंचाइयां दे देता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की, सपने में भी नहीं सोचा कि आप क्या बन सकते हैं। और वहीं यदि परेशान करने पर आए, कहते हैं केतु लग जाता है तो आदमी का जीवन तड़पने वाला हो जाता है। किसी भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, स्थिरता नहीं मिलती है। जातक कभी भी सेटल नहीं हो पाता है अगर केतु का प्रभाव जब तक रहता है तब तक। परेशानियां, दिक्कतें, क्योंकि ये अलगाववादी ग्रह है और ये जिस जगह प्रभाव डालता है, जहां पर प्रभाव डालता है, उस चीज से डिटैच करने लगता है, उस चीज से अलगाववादी स्थिति पैदा कर देता है। मतलब जातक को वो चीज जीवन में उसका सुख नहीं मिलता है, उसे त्यागनी पड़ती है वो चीजें, उन्हें चीजों से वंचित होना पड़ता है। और यह केतु जातक को धन से, मान से, सम्मान से, पैसे से, नौकरी से, व्यापार से, पारिवारिक सुख से, किसी भी चीज से परेशान कर सकता है, तड़पन दे सकता है। अभी राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और अब जो राशि परिवर्तन राहु केतु का हो रहा है वो 18 महीने तक एक राशि में रहेगा। तो यहां पर राहु केतु 18 महीने तक एक राशि पर प्रभाव डालेंगे और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर पर केतु की। इस वीडियो में राहु की हम अगले वीडियो में करेंगे कि केतु ग्रह किस तरह से 18 महीने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को परिणाम दे रहा है। यह उन तमाम मिथुन राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली है जिनकी नाम राशि मिथुन है या जिनकी लग्न राशि मिथुन है या जिनकी जन्म राशि मिथुन है, वह इस केतु के प्रभाव को समझ सकते हैं। तो यह केतु का प्रभाव आपको किस तरह से परेशानियां दे रहा है, उससे पहले हम आपको केतु का एक महत्वपूर्ण उपाय बता दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको लाभ प्राप्त हो। यदि हम वीडियो के अंत में बताएंगे तो हो सकता है आपको उसका सही लाभ ना मिले, इसलिए हम शुरुआत में ही आपको इसका उपाय बता देते हैं कि राहु केतु सबसे ज्यादा डरते किस चीज से हैं, क्या सॉल्यूशन है राहु केतु का। तो अगर शास्त्रों के अनुसार एक तो शिव आराधना सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन उससे बड़ा उपाय है राहु केतु से यदि जो व्यक्ति परेशान है तो वो है मेडिटेशन, ध्यान। राहु केतु सिर्फ मेडिटेशन और ध्यान से डरते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, उनके लिए तो राहु केतु ये है कि ये मान लीजिए कि उनके लिए वरदान साबित हो जाते हैं। लेकिन ध्यान करना, मेडिटेशन करना किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस आपकी सही हो इसके लिए आपको किसी का मार्गदर्शन चाहिए। अन्यथा आप कुछ दिन के लिए ध्यान लगाएंगे और आप उसमें कंफर्ट फील नहीं करेंगे, छोड़ देंगे।
तो इसमें आपकी मदद कर सकता है कुकू एफएम। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर विषय पर सुनने वाली किताबें मिलती हैं। कुकू एफएम पर जाकर आप पावर ऑफ मेडिटेशन 11 डेज कोर्स को सुन सकते हैं। ये आपको सही गाइडेंस देता है, सही आपको दिशा देता है कि ध्यान मेडिटेशन किस तरह से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एस्ट्रो आरडीजे के यूजर्स के लिए कुकू एफएम ने एक ऑफर दिया है। यदि आप जो हमारे यूजर्स हैं, वो सबसे पहले 250 जो यूजर्स हैं, 250 जो यूजर्स हैं, वो यदि RDJ 50 कोड के साथ कुकू एफएम को सब्सक्राइब करते हैं तो उनको अमेजिंग ऑफर मिलते हैं, 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। और यहां पर आप ना केवल पावर ऑफ मेडिटेशन बल्कि आप किसी भी विषय पर कोई भी पुस्तक सुन सकते हैं। तो इसका लाभ उठाएं आप और मेडिटेशन को सीखें, मेडिटेशन करने को जाने। तो यदि आप मेडिटेशन करना सीख जाएंगे, आपको मेडिटेशन आ जाएगा, तो राहु केतु आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। कुकू एफएम का लिंक, सब्सक्रिप्शन और सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको राहु केतु परेशान कर रहे हैं तो। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि यहां पर केतु किस तरह के परिणाम देगा, किस तरह से आपको परेशान कर सकता है जो केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अभी तो केतु आपका 6ठे भाव में गोचर कर रहा था आपकी राशि से, तो यहां पर केतु फिर भी इतना परेशान नहीं करता, लेकिन रोग के मामले में कर रहा था। अब राशि परिवर्तन करके केतु आपकी राशि से 5म भाव में गोचर करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, तो यह आपको आपकी लव लाइफ से डिटैच कर सकता है, आपके प्रेम संबंधों से। यह आपको संतान से आपको डिटैच कर सकता है। मतलब संतान को हो सकता है किसी कारण से आपसे दूर रहना पड़े, या संतान आपकी सुने नहीं, संतान से आपके संबंध खराब होने लगे, संतान गलत रास्ते पर जाने लगे, या संतान को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न और चिंताएं यह केतु बढ़ाएगा 18 महीने के लिए। यदि आप किसी के साथ रिलेशंस में हैं, प्यार में हैं, लव लाइफ में हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो आपके रिश्तों पर सीधा प्रभाव डालेगा यदि आपका केतु खराब है तो। और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां पर रिस्क है, वहां से आपको परेशानी दे सकता है। यह केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को हो रहा है। 12 अप्रैल से केतु यहां पर आ जाएंगे और आपको इसका प्रभाव पहले से ही दिखाई देने लगेगा संकेतों के माध्यम से, और परिणाम आपको 12 अप्रैल से दिखने लगेंगे। और यहां पर 18 महीने केतु रहना है, तो इसके उपाय करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर केतु आपका पावरफुल है, अच्छा है, तो यह केतु आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि केतु कारक है पूर्व जन्म के कर्मों का, और 5म भाव पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो केतु आपके वारे न्यारे कर सकता है, रंग से राजा बना सकता है, रातों रात आपकी किस्मत बदल सकता है। और यहां पर केतु उन सभी चीजों से आपको लाभ दे सकता है जहां पर केतु की दृष्टि जा रही है। केतु धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, वेदों का आपको ज्ञान दे सकता है। जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन केतु की 7म दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है। जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी आय पर असर हो सकता है। जो व्यापारी हैं उनके लाभ पर असर हो सकता है अगर केतु खराब है तो।
और पूर्व जन्म के यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो केतु यहां पर आपको माला माल बना देगा। केतु की यह दृष्टि आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा देगी। केतु की दृष्टि आपकी राशि पर भी पड़ रही है, तो यह आपके लिए भ्रम वाली स्थिति भी पैदा करेगा, कंफ्यूजन वाली स्थिति भी पैदा करेगा। केतु को समझने के लिए केतु की एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं, आपने सुनी होगी, ज्यादातर यूजर्स ने सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन करना था तो देवताओं ने डिसाइड किया कि हम अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते, हमें राक्षसों की, दानवों की मदद लेनी होगी। तो देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वहां से अमृत प्राप्त हुआ। बहुत सी चीजें प्राप्त हुई जिसमें से एक अमृत था। अब देवताओं ने सोचा कि यदि अमृत हम राक्षसों में बांट देंगे तो ये तो हाहाकार मचा देंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके वह अमृत देवताओं को पिलाने का सोचा, लेकिन उस राक्षसों में एक राक्षस ऐसा था जो भगवान विष्णु की इस चाल को समझ गया। तो वह रूप बदलकर, देवों का रूप बदलकर देवों की कैटेगरी में जाकर बैठ गया। और जैसे ही भगवान विष्णु उसको अमृत पान करते हैं, सूर्य और चंद्रदेव समझ जाते हैं कि ये देव नहीं है, ये राक्षस है जो रूप बदलकर यहां पर बैठा हुआ है। तो वो भगवान विष्णु को इशारा कर देते हैं और भगवान विष्णु जो मोहिनी का रूप रखे हुए थे, उन अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो राक्षस का जो सर होता है वो राहु कहलाता है और जो धड़ होता है वो केतु कहलाता है। केतु जाकर भगवान के चरणों में गिरता है, अर्थात जो धड़ होता है वो चरणों में गिरता है, इसलिए उसे मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। और सूर्य और चंद्रमा के कहने पर उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका पता चलता है, इसलिए वह सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी रखता है और उन पर घृण लगाता है। भगवान विष्णु की कृपा से और ब्रह्मा जी के प्रभाव से उनको नवग्रहों में स्थान मिल जाता है, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है वो तामसिक है। तो ऐसी स्थिति में केतु क्या करता है कि वो मोक्ष कारक तो बन गया, भगवान के चरणों में गिरा तो उसको वो मोक्ष मार्ग देने वाला बन गया, लेकिन मोक्ष मार्ग देने वाला तो गुरुदेव भी हैं, गुरु ग्रह है मेन। लेकिन गुरु ग्रह जो आपको मोक्ष मार्ग देता है या मोक्ष मार्ग पर ले जाता है, वह आपको शास्त्रों का ज्ञान देता है, धर्म का ज्ञान देता है, ग्रंथों का ज्ञान देता है, वेदों का ज्ञान देता है। आप भगवान को समझते हैं, वेदों को समझते हैं और फिर आप धर्म की प्रवृत्ति में, प्रभाव में आप धर्म का अनुसरण करते हैं। लेकिन केतु उल्टा है, क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति का है, तो यह भी आपको मोक्ष मार्ग पर ले जाएगा, धर्म के रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन यह तड़पन देता है। बिना सर के धड़ है ना तड़पने वाला, तो तड़पन क्या देता है, ये समझता है कि यदि व्यक्ति से सुख को छीन लिया जाए तो वो दुख के प्रभाव में ही भगवान की शरण में जाएगा। जब आपको समस्याएं मिलने लगती हैं, जब आपको दुख मिलने लगता है, तो आप भगवान का अनुसरण ज्यादा करते हैं। और केतु का भी यही लॉजिक हो जाता है। केतु अलगाववादी ग्रह है, केतु आपको डिटैच करने लगता है, उस सुख से वंचित करने लगता है जहां पर वो प्रभाव डालने लगा है, और इतना परेशान करने लगता है, इतनी तड़पन देने लगता है कि आप भगवान की शरण में जाते हैं और फिर आप ये समझते हैं कि ये मोह माया सब क्षण भर के लिए भंगुर है, ये आपके लिए है ही नहीं। आपको वो अलौकिक ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान देने लगता है, अंतर प्रज्ञा से वो ज्ञान देने लगता है, लेकिन दुख की अनुभूति होने के बाद फिर आपको धर्म का
शास्त्रों का सही मायने में ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि केतु सिक्स सेंस भी है, केतु छठवीं इंद्री भी है, आपकी छठी इंद्री खोल देता है, तो सिक्स सेंस है, जिससे आपको आभास होने लगता है, चीजें दिखाई देने लगती हैं। तभी तो मैंने कहा इसका सॉल्यूशन मेडिटेशन है, योगा है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, सिक्स सेंस को डेवलप कर लेंगे, तो राहु केतु कभी जिंदगी में आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी काया पलट हो जाएगी। तो केतु आपको डिटैच इसलिए करता है कि आप धर्म को अपनाएं, आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप ध्यान करें और वास्तव में उस पावर को समझें, अपने उस सिक्स सेंस को डेवलप करें जो आपको अध्यात्म की तरफ ले जा रहा है। तो फिर केतु आपको तकलीफ देगा ही नहीं। आप सीधे ही जब उस रास्ते पर जाने लगे जहां पर केतु आपको ले जाना चाह रहा है, तो वो फिर आपको दुख क्यों देगा? केतु आपको वैरागी बनाएगा, सन्यासी बनाएगा, आपको दुख तब देगा जब आप भौतिक सुखों की तरफ भागेंगे, सिर्फ भौतिक सुखों की कामना करेंगे, तो केतु आपको, आप मोह में फंसेंगे तो केतु आपको दर्द देने लगेगा। और यदि आप पंचम भाव के जो भी प्रभाव है उनसे चिंता मुक्त हो रहे हैं, आप संतान को लेकर इतने ज्यादा कंसर्न करें ही नहीं, बस अपना कर्म करें, मेडिटेशन करें, भगवान शिव की आराधना करें। आप दूसरे जो प्रभाव है, अगर आपके प्रेम संबंधों में समस्याएं आ रही हैं, तो आप उसको लेकर चिंतित ना हो, सिर्फ कर्म करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से समस्या आ रही है, तो वहां पर लालच ना दिखाएं, सिर्फ प्लानिंग कर कर्म करें। केतु आपको अल्टीमेट रिजल्ट दे देगा। आप भागे नहीं उस चीज के पीछे, आप उसका हद से ज्यादा मोह ना रखें, सिर्फ कर्म करें, आपको लाभ मिलने लगेगा। और मेडिटेशन, योगा अवश्य करें और सही तरीके से करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत परिणाम प्राप्त होने लगे हैं, आपकी समस्याएं दूर होने लगी हैं। तो केतु को सुधारें। आपने केतु को सुधार लिया तो आपके आगे आने वाले 18 महीने बहुत शानदार हो जाएंगे। स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा, धन संपदा आपको मिल जाएगी, आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपका भाग्य उदित हो जाएगा, आपको संतान सुख और प्रेम सुख मिलने लगेगा। इन सभी सुखों में वृद्धि कर देगा एकमात्र केतु, एकमात्र केतु। तो इसके उपाय अवश्य करें आप। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। अपनी राय हमें अवश्य कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।